अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 5 सब्ज़ तवानाई की जानिब इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये चैप्टर की पहली वीडियो है और चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर करने वाले हैं, जो कि तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 5 सब्ज़ तवानाई की जानिब। इसमें हमें बेसिकली 3 पार्ट पढ़ने हैं। तवानाई का इस्तेमाल, बरक़ी तवानाई कैसे पैदा की जाती है और बरक़ी तवानाई पैदा करने का अमल और माहौलियात में क्या रिलेशन है। इन तीनों पार्ट को बेसिकली हमें स्टडी करना है। रिडक्शन के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 47 का जो पहला पार्ट है, थोड़े 8वां, यानी कि ज़रा याद कीजिए, ये वाला पार्ट स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। मूल्य मापनातुन वगड़ले, यानी कि ये सिलेबस में से ओमिट है। ज़रा याद कीजिएगा पार्ट, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, फहरिस्त तैयार कीजिए और बहस कीजिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम तवानाई का इस्तेमाल करके कौन से काम अंजाम देते हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। इन कामों को अंजाम देने के लिए हम तवानाई को किन शक्लों में इस्तेमाल करते हैं, इस ताल्लुक़ से आपस में बहस कीजिए। ऑलमोस्ट हर काम के लिए हम तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिस्म के ज़रिए कोई भी काम करने के लिए मैकेनिकी तवानाई इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे आले इस्तेमाल करते हैं, जैसे पंखा, फ्रिज, मिक्सर वग़ैरह। इसके अलावा और हरारती तवानाई का इस्तेमाल करने के लिए हम गैस स्टोव वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उससे हरारती तवानाई लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। तवानाई और तवानाई के इस्तेमाल, अब इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। रोटी कपड़ा मकान की तरह जदीद तहज़ीब में तवानाई इंसान की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। आज का इंसान तवानाई के इस्तेमाल के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। हमारे मुख्तलिफ़ कामों के लिए तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लों की ज़रूरत होती है। कुछ जगहों पर हमें मैकेनिकी तवानाई की ज़रूरत होती है। मैकेनिकी तवानाई यानी ऐसी तवानाई जिसमें हरकत की ज़रूरत होती है। मतलब सपोज़ अगर कभी गाड़ी चल रही है, हरकत हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकी तवानाई हासिल हो रही है। कैसे हासिल हो रही है? वो हरारती तवानाई से हासिल हो रही है। पेट्रोल डीजल उसके अंदर होता है, वो जलता है और हरारती तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में उसके अंदर तब्दील किया जाता है। तो इस तरह से मैकेनिकी तवानाई की ज़रूरत होती है हमें, कीमियाई तवानाई की ज़रूरत होती है, सूती तवानाई यानी कि आवाज़ की तवानाई की ज़रूरत होती है। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन वगैरह ऐसे आलात हैं जिसमें बरक़ी तवानाई को सूती तवानाई में तब्दील किया जाता है। कहीं ज़ियाई तवानाई इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। ज़ियाई तवानाई यानी कि लाइट एनर्जी, नूर की तवानाई। जितने भी लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, उसमें बरक़ी तवानाई नूर की तवानाई में तब्दील होती है। तो कहीं हरारती तवानाई की ज़रूरत होती है। इन मुख्तलिफ़ शक्लों में हमें तवानाई किस तरह मिलती है? अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। कहीं लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन हो गया, बरक़ी तवानाई से आवाज़ की तवानाई हासिल हो रही है। मैकेनिकी तवानाई गाड़ियों में जो होती है वो पेट्रोल और डीजल से यानी कि हरारती तवानाई से हासिल हो रही है। घर में जलने वाला जो गैस वगैरह होता है उसमें हरारती तवानाई हासिल करते हैं हम। कैसे हासिल करते हैं? रकाजी ईंधन से हासिल करते हैं। मतलब जो CNG और LPG के गैस वगैरह होते हैं, या फिर चूल्हे को जलाया जाता है लकड़ी के ज़रिए। तो इस तरह से अलग अलग किस्म की तवानाई इस्तेमाल करते हैं हम और तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट जो जदवल बनाइएगा क्वेश्चन है, ये चैप्टर में से ओमिटेड है। 47(1) तख्ता तैयार करा, स्वयं अध्ययन, मूल्य मापनातुन वगड़ले। तो जदवल बनाइएगा, क्वेश्चन ओमिट है। और इसके अलावा पेज नंबर 47 पे से कुछ भी ओमिट नहीं है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि पेज नंबर 47 पर ओमिट है। ज़रा याद कीजिए ऊपर के क्वेश्चन और जदवल बनाइए ये वाला
बिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है कि तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है। इंसान के लिए ज़रूरी तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाती है। पिछली जमात में आपने तवानाई के ज़राए और इसके मुख्तलिफ तस्वुरात का मुताला किया है। बरक़ी तवानाई के हुसूल के लिए आजकल तवानाई के किन मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए क्या तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, इनमें से हर तरीक़े में कौन से साइंसी उसूलों का इस्तेमाल होता है, इन तवानाई के ज़राए के इस्तेमाल के फ़ायदे और नुकसान क्या है, सब तवानाई क्या है, इन तमाम नुकात पर हम इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। तवानाई बेसिकली हम जो मेन एक्चुअल तवानाई हासिल करते हैं वो बरक़ी तवानाई हासिल करते हैं और हरारती तवानाई हासिल करते हैं। तो इन्हें कैसे हासिल किया जाता है और इनके फ़ायदे नुकसान वगैरह क्या है, यही चीज़ है जो हमें चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना है। बताइए तो भला के क्वेश्चन है, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत सारे अप्लायंसेस, बहुत सारे आलात हैं जिनमें हम बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। बरक़ी तवानाई की पैदावार किस तरह होती है? आमतौर पर हमने ये सुना है कि बरक़ी तवानाई की पैदावार डैम वगैरह के पास होती है। पानी को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, उसकी मदद से टरबाइन घूमता है और टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एक रिवायती तरीका है बिजली पैदा करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, वही तरीके हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बरक़ी तवानाई की पैदावार। बेशतर बिजली घरों में बरक़ी तवानाई की पैदावार माइकल फैराडे के दरियाफ्त करदा बरक़ी मकनातीसी अमाला के उसूल पर की जाती है। बरक़ी मकनातीसी अमाला का उसूल हमने सबक नंबर 4 में पढ़ा है। इसके मुताबिक अगर कोई वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है और उसके आसपास में मकनातीसी मैदान तैयार है और वो मकनातीसी मैदान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब मकनातीस की शिद्दत वहां पर कम ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे तार में से बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा होगा। तार में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तार है, तार ऐसी जगह पर रखा हुआ है जिसके आसपास चेंज होने वाली मकनातीसी मैदान है। अगर ऐसा होता है तो उस बरक़ी तार के अंदर बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा होता है। बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा होता है मतलब करंट उसके अंदर फ्लो करने लगता है। मौसिल बर्क़ तार के गिर्द मकनातीसी मैदान दो तरह से बदल सकता है। मौसिल बर्क़ तार अगर अपनी जगह कायम रहे और मकनातीस घूमता रहे तब मौसिल बर्क़ तार के गिर्द के मकनातीसी मैदान में तब्दीली होती है, या मकनातीस अपनी जगह कायम रहे और मौसिल बर्क़ तार घूमता रहे। अब ये जो सेटअप होता है ये दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो वायर जैसे कि वैसे रखा है और उसके एतराफ़ में जो मकनातीसी मैदान है वो चेंज हो रहा है, या फिर इस मकनातीसी मैदान फिक्स है और ये वायर मूव हो रहा है। तो इस तरह के दो बेसिक सेटअप से मकनातीसी असर के ज़रिए, मकनातीसी अमाला के ज़रिए बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा किया जाता है। मौसिल बर्क़ तार के गिर्द मकनातीसी मैदान दो तरह से बदल सकता है। मौसिल बर्क़ तार अगर अपनी जगह कायम रहे और मकनातीस घूमता रहे तब मौसिल बर्क़ तार के गिर्द के मकनातीसी मैदान में तब्दीली होती है, या मकनातीस अपनी जगह कायम रहे और मौसिल बर्क़ तार घूमता रहे तब भी मौसिल बर्क़ तार के मकनातीसी मैदान में तब्दीली होती है। यानी दोनों हालतों में मौसिल बर्क़ तार में बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा होता है। शक्ल 5.1 इस उसूल पर मुनस्सिर बर्क़ पैदा करने वाले आले को बरक़ी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। ये जो सेटअप होता है जिस मशीन में, उसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, बरक़ी जनरेटर कहते हैं। सबक नंबर 4 में हम ये पढ़ चुके हैं। एक्चुअली शक्ल 5.1 में इसकी फिगर बताई गई है। ये अब यहाँ पर देखिए, ये तार का लच्छा है और ये जो है ये मैग्नेट है। अब इन दोनों के सेटअप को इन दोनों का सेटअप किया जाएगा, या तो तार को स्टिल रखा जाएगा और मैग्नेट को मूव किया जाएगा, या तो मैग्नेट को स्टिल रखा जाएगा और तार को मूव किया जाएगा। तो इन दोनों वजूहात की वजह से यहाँ पर
ये जो तार है इसके अंदर बर्फी हवा का फर्क पैदा होगा। बर्फी पैदावार के मरकज़ में इसी तरह के जनरेटर का इस्तेमाल होता है। इसमें मकनातीस को घुमाने के लिए टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, मकनातीस को घुमाया जाता है और तार का जो लच्छा होता है यानी वायर जो होता है उसे स्टिल रखा जाता है। मकनातीस को घुमाने के लिए टरबाइन की मदद ली जाती है। इसमें मकनातीस को घुमाने के लिए टरबाइन, चरखाब जिसे कहते हैं उर्दू में, इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से होता है टरबाइन। टरबाइन में पंखे होते हैं जिन पर माए या हवा का झोंका गुजारा जाता है, जिसकी वजह से पंखे घूमने लगते हैं। टरबाइन बरखी जनरेटर से जुड़े होते हैं, इसकी वजह से जनरेटर के मकनातीस घूमने लगते हैं और बर्फ पैदा होती है। ये जो टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये पंख है। इस पंख पर या तो पानी गिरता है या फिर हवा या भाप का जोर पड़ता है, जिसकी वजह से ये घूमने लगता है। ये घूमने की वजह से क्या होता है, मकनातीस भी घूमता है, मतलब मूव होता है, और मकनातीस घूमने की वजह से बरखी मकनातीसी अमाला इस उसूल के तहत वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, बरखी हवा का फर्क पैदा होता है। बरखी तवानाई पैदा करने का ये तरीका झैल में दिए हुए रवा खाके के मुताबिक दिखाया जा सकता है। बेसिक जो मेथड है बरखी तवानाई पैदा करने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो कुछ इस तरह से है। बरखी मकनातीसी अमाला के उसूल पर मुनहसिर बर्फ पैदा करने के लिए जनरेटर की ज़रूरत होती है। अब बरखी तवानाई हासिल करने के लिए जनरेटर लगता है। जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन, और टरबाइन को घुमाने के लिए तवानाई के एक जरिए की ज़रूरत पेश होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होगी जनरेटर से। जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा टरबाइन से, और टरबाइन घूमेगा किसी भी एक तवानाई के ज़रिए से। मतलब वहाँ पर जो पानी गिर रहा है ये एक तवानाई का ज़रिया हो गया, या फिर भाप की वजह से वो उसके पंखे घूम रहे हैं, ये एक तवानाई का ज़रिया हो गया, या फिर हरारत की वजह से हवा के झोंके की वजह से घूम रहा है, तो ये एक तवानाई का जरिया हो गया। तो ये जो है ये बेसिक खाका है, रवा खाका जिसे बोलते हैं, फ्लो चार्ट जिसे बोलते हैं बिजली पैदा करने का। अब इसके बाद में अलग अलग टाइप के बिजली घरों की मालूमात करना है हमें। कहीं पर बिजली घरों में जो तवानाई का ये जरिया होता है, ये सारी आगे की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है, चेंजेस यहाँ पर होते हैं। कहीं पर कोयले को जलाकर हरारती तवानाई से टरबाइन को घुमाया जाता है, कहीं पर कुदरती गैस को जलाकर हरारती तवानाई इस्तेमाल की जाती है और टरबाइन को घुमाया जाता है, कहीं पर हवा के ज़रिए टरबाइन को घुमाया जाता है, कहीं पर पानी के ज़रिए टरबाइन को घुमाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के बिजली घर होते हैं, वही हमें पढ़ना है। हरारती तवानाई पर मुनस्सिर बिजली की तवानाई का पैदावारी मरकज़। इसमें भाप से चलने वाला टरबाइन इस्तेमाल होता है। कोयला जलाकर इससे हरारती तवानाई हासिल की जाती है और इस तवानाई से बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है। नाउ कोयला जलाया जाता है, कोयले को जलाकर बॉयलर यानी कि एक बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर पानी को गर्म किया जाता है। ये पानी ऊंची तपिश और ज़्यादा दबाव की वजह से भाप में तब्दील हो जाता है, और पानी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है, भाप में तब्दील हो जाता है। इस भाप की ताकत से टरबाइन घूमता है और इसके साथ जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमने लगता है और बिजली पैदा होती है। ये भाप दोबारा ठंडी होकर पानी में तब्दील हो जाती है और इस पानी को दोबारा बॉयलर में लाया जाता है। इसे झैल में दिए गए तरीके के फ्लो चार्ट के जरिए दिखाया गया है। कोयला ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको जलाकर क्या किया जाता है, बॉयलर में मौजूद पानी को गर्म किया जाता है, उसकी वजह से भाप बनती है। भाप से टरबाइन घूमने लगता है। अब जब भाप इस्तेमाल हो जाती है तो उसको ठंडा कर लिया जाता है, ठंडा करके वापस से बॉयलर में पानी डाला जाता है। तो ये वाला जो सर्कल है ये रिपीट होते रहता है। अब यहाँ पर टरबाइन जब घूमता है तो जनरेटर में बर्फी तवानाई पैदा होती है और इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है।
बिजली पैदा करने के लिए यहाँ हरारती तवानाई का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसे बरक़ी मरकज़ को हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ कहते हैं। हरारती तवानाई क्यों इस्तेमाल हो रही है? कोयले को जलाया जा रहा है, इसलिए हरारती तवानाई इस्तेमाल हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और इन मराकज़ को, इन प्लांट को बरक़ी मरकज़, हरारती बरक़ी तवानाई का मरकज़ कहते हैं। हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ में कोयले की कीमियाई तवानाई बरक़ी तवानाई में मरहलावार तब्दील होती है। तवानाई की मरहलावार तब्दीली को ज़ैल के खाके के ज़रिए दिखाया गया है। कोयले की कीमियाई तवानाई, अब कोयले की कीमियाई तवानाई क्यों बोल रहा है? क्योंकि कोयला जब जलता है तो उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स टूटते हैं। अब वो बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होता है? वहाँ पर तवानाई का इखराज होता है। जहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगी वहाँ पर तवानाई का इखराज होगा। जो बॉन्ड्स होते हैं, जो बंदिशें होती है, वो टूटने की वजह से हरारती तवानाई पैदा होती है और इस तरह से तवानाई का इखराज होता है। सो कोयले की कीमियाई तवानाई हरारती तवानाई में कन्वर्ट हो रही है। हरारती तवानाई की वजह से भाप बन रही है। इस भाप के अंदर तवानाई बिल हरकत होती है। ये भाप क्या करती है? हरकत करती है, मतलब आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये तवानाई बिल हरकत होती है और ये तवानाई बिल हरकत की वजह से टरबाइन घूमने लगता है। घूम रहा है, मतलब उसके अंदर भी तवानाई बिल हरकत होगी। ये तवानाई बिल हरकत टरबाइन में जो होती है उसे इस्तेमाल करके जनरेटर की मदद से बरक़ी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये खाका होगा तवानाई की मरहलावार तब्दीली का हरारती तवानाई के मरकज़ में। नेक्स्ट है, जरा सोचिए के क्वेश्चंस, सफ़ा नंबर 49। सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है। कोयले में मौजूद तवानाई को कीमियाई तवानाई क्यों कहते हैं? अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर, कोयले में मौजूद तवानाई जो होती है वो बंदिशों की टूटने की वजह से हासिल होती है, इसीलिए उसे कीमियाई तवानाई कहा जाता है। टरबाइन घुमाने के लिए भाप भी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भाप जो है ये ज़्यादा तवानाई बिल हरकत रखती है अपने अंदर, इसीलिए टरबाइन घुमाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाता है। हरारती बरक़ी तवानाई पैदा करने वाले मरकज़ का खाका दिया गया है। देखिए यहाँ पर कोयला है, इस खाके की तफसील नीचे के पैराग्राफ में बताई गई है। अगर आपने कोई हरारती बरक़ी तवानाई मरकज़ देखा होगा तो आपको वहाँ दो तरह के मीनार नज़र आएंगे। हकीकतन ये कैसे मीनार है? हरारती बरक़ी तवानाई का मरकज़ का खाका देखने पर इसका जवाब मिल जाएगा। हरारती बरक़ी पैदावार की तकनीक की बनावट समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाके का बग़ैर मुशाहिदा करने पर इसके मरकज़ में बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर और तकसीफ़ी आले की बनावट समझ में आएगी। अब यहाँ पर जो मरकज़ है, मतलब बीच का पार्ट है, बीच के पार्ट में बॉयलर रहेगा, टरबाइन रहेगा, जनरेटर रहेगा और तकसीफ़ी आला रहेगा। ये देखिए, बॉयलर है यहाँ पर, जनरेटर है यहाँ पर, ये टरबाइन है और तकसीफ करने वाला आला है। बॉयलर में ईंधन कोयले का एहतराक होने पर निकलने वाली गर्म गैस धुएं के साथ बुलंद व बाला चिमनियों के जरिए हवा में छोड़ी जाती है। बॉयलर में क्या किया जाता है? ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन को जलाने की वजह से, कोयले को जलाने की वजह से जो धुआं होता है वो इस चिमनी के जरिए बाहर छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर भाप भी पैदा होती है। गर्म और ऊंचे दबाव की भाप की वजह से टरबाइन घूमता है। अब ये जो भाप है, भाप टरबाइन से कनेक्ट होगी, मतलब टरबाइन की तरफ जाएगी और टरबाइन घूमने लगेगा। भाप की तपिश और दबाव में कमी वाक़ई होती है। इस भाप को ठंडा करके दोबारा पानी में तब्दील किया जाता है। अब ये जो भाप है ये तकसीफ करने वाले आले की मदद से दोबारा पानी में तब्दील हो जाती है। इस भाप की हरारत जज्ब करने का काम तकसीफी आला कंडेंसर में वाक़ई कूलिंग टावर में मौजूद पानी के ज़रिए होता है। ये जो है ये बेसिक पार्ट होता है। तकसीफ करने वाला हिस्सा ये है एक्चुअली, और यहाँ पर ठंडा पानी मौजूद होता है जो कि भाप को ठंडा करके पानी में वापस तब्दील कर देता है। कूलिंग टावर का पानी तकसीफी आले में घुमाया जाता है, जिसकी वजह से भाप की गर्मी कूलिंग टावर के पानी में जज्ब होती है और भाप ठंडी होकर दोबारा पानी में तब्दील हो जाती है।
बाद अज़ा भाप की गर्म हवा की शक्ल में कूलिंग टावर के ज़रिए बाहर खारिज की जाती है। हरारती बरक़ी तवानाई की पैदावार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इसकी वजह से चंद मसाइल भी पैदा होते हैं। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस बॉयलर के अंदर कोयले को जलाया जा रहा है और कोयले को जलाने की वजह से यहाँ का जो पानी है वो गर्म होता है, वहाँ पर दबाव बढ़ता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कोयला जलने की वजह से जो धुआं होता है उसे इस चिमनी के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर पानी के गर्म होने की वजह से ज़्यादा दबाव और ऊंचे दर्जे हरारत पर भाप तैयार होती है। ये भाप जनरेटर टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर काम करता है और बरक़ी तवानाई पैदा होती है। ना यहाँ पर जो भाप है वो तकसीफ करने वाले हिस्से से गुजरती है और यहाँ से जो इसके अंदर ठंडा पानी मौजूद होता है उस ठंडे पानी की वजह से वापस पानी में तब्दील हो जाती है और फिर वही पानी वापस बॉयलर में लाया जाता है और ये दौर इस तरह से कंटिन्यू किया जाता है। सफ़ा नंबर 49 का ये वाला पार्ट इतलाती मुआसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ ये ओमिट है सिलेबस के अंदर से। बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 50 की जानिब। अभी सफ़ा नंबर 49 पे कहा गया कि कोयले से चलने वाला जो हरारती मरकज़ होता है वहाँ पर चंद मसाइल होते हैं। कौन से मसाइल हैं वो देख लेंगे हम। कोयले के जलने से पैदा होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी। अब कोयला जलता है तो उसकी वजह से हवा की आलूदगी होती है, ये हमें पता ही है। कोयले के एहतराक से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी सेहत के लिए मुज़िर गैसों का अखराज होता है। कोयले के एहतराक से ईंधन के इंतहाई बारीक ज़र्रात हवा में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक तनफ़ुसी अमराज लाहक हो सकते हैं। इस अमल में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के ज़खायर ज़मीन में महदूद हैं, इसलिए मुस्तक़बिल में बिजली पैदा करने के लिए इसकी फ़राहमी में यकीनन रुकावट पेश आएगी। ये 3 मसाइल हैं जो कि हरारती तवानाई से के बिजली घर की वजह से पैदा होते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा टाइप का हरारती तवानाई का मरकज़ है, बरक़ी तवानाई का मरकज़ है। यहाँ पर जो तवानाई हासिल की जाती है बरक़ी तवानाई को पैदा करने के लिए वो जौहरी तवानाई से हासिल की जाती है। जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरक़ी तवानाई के पैदावारी मरकज़ में भी जनरेटर को घुमाने के लिए भाप से चलने वाला टरबाइन इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता यहाँ यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसी धातु के जौहर के इंशिकाक से हासिल होने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल पानी से ऊंचे दर्जे हरारत और ज़्यादा दबाव वाली भाप तैयार करने के लिए किया जाता है। ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फ़र्क एक है यहाँ पर कि कोयले को नहीं जलाया जा रहा है, उसकी बजाय यूरेनियम और प्लूटोनियम का जौहर इंशिकाक किया जा रहा है। इंशिकाक की वजह से वहाँ पर तवानाई पैदा होती है और उसी तवानाई की मदद से भाप तैयार की जा रही है और भाप के ज़रिए टरबाइन को घुमाया जा रहा है। फ्लो चार्ट कुछ इस तरह रहेगा इसका। जौहरी भट्टी में जौहरों का इंशिकाक किया जा रहा है, उससे हासिल होने वाली हरारती तवानाई से पानी को भाप में तब्दील किया जा रहा है। भाप की वजह से टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन के घूमने की वजह से जनरेटर में बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा हो रहा है और बरक़ी तवानाई पैदा हो रही है। नाउ भाप से चलने वाला जो टरबाइन है यहाँ पर भी साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, उस पानी को वापस से ठंडा किया जा रहा है। यहाँ पर जौहरी भट्टी में जो जौहरों का इंशिकाक हो रहा है उस इंशिकाक को करने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम इन 2 जौहरों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ जौहरी तवानाई को पहले हरारती तवानाई को भाप की तवानाई बिल हरकत में, भाप की तवानाई बिल हरकत को टरबाइन और जनरेटर की तवानाई बिल हरकत में और आखिर में जनरेटर की तवानाई बिल हरकत को बरक़ी तवानाई में तब्दील किया जाता है। मरहलावार तब्दील होने वाले इस तवानाई की तब्दीली को ज़ैल की शक्ल में दिखाया गया है। जौहरी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो रही है, हरारती तवानाई भाप की तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो रही है और ये टरबाइन में इंटर हो रही है। टरबाइन की तवानाई बिल हरकत और टरबाइन की तवानाई बिल हरकत कन्वर्ट हो रही है बरक़ी तवानाई में। बताइए तो भला का क्वेश्चन है, जौहरी इंशिकाक का अमल किस तरह होता है? इसका आंसर नीचे दिया गया है।
यूरेनियम 235 के जौहर पर न्यूट्रॉन दागा जाता है, इसकी वजह से वो यूरेनियम 236 में तब्दील हो जाता है। यूरेनियम 235 ये एक आंसर है जो कि बहुत ही गैर क़याम पजीर है, मतलब बहुत अनस्टेबल होता है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि रिएक्शन नहीं करता है। सो यूरेनियम 235 इसके ऊपर क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन को दागा जाता है, मतलब न्यूट्रॉन मारा जाता है। इसकी वजह से वो यूरेनियम 236 में हमजा में तब्दील हो जाता है। अब एक न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसका जौहरी अदद 1 से बढ़ जाता है। यूरेनियम 236 बेहद गैर क़याम पजीर होने की वजह से बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, यूरेनियम 236 ये दो अलग अलग अनस्टेबल अनासिर में तब्दील हो जाता है, जो कि बेरियम और क्रिप्टॉन है। सो यूरेनियम 36 की तकसीम बेरियम और क्रिप्टॉन में होती है, और इस तकसीम के अमल के दौरान 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं, और उसी के साथ साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई खारिज होती है। यही अमल जो है ये इंशिकाक का अमल होता है। इस अमल में आजाद होने वाले 3 न्यूट्रॉन इसी अमल को इसी तरह आगे जारी रखते हैं और मजीद 3 यूरेनियम 235 के जौहरों को तोड़कर तवानाई आजाद करते हैं। अब ये जो है ये एक चेन रिएक्शन है, जंजीरी तामुल है। सबसे पहले देखिए यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन दागा जा रहा है, तो उसकी वजह से वो यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो गया। अब यूरेनियम 236 जो है इंतहाई गैर क़याम पजीर है, तो वो क्या होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के अनासर में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तवानाई खारिज होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स भी खारिज होते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो वापस से यूरेनियम के वापस से 3 यूरेनियम 235 के जौहरों पर दागे जाते हैं मतलब खुद ब खुद वो दागे जाते हैं, और हर यूरेनियम 235 पर इसी तरह का प्रोसेस वापस होता है। फिर इससे 3 निकलते हैं और वो U235 के 3 पर जो इंशिकाक करते हैं, इससे भी 3 निकलते हैं, वो 3 के ऊपर करते हैं, इससे भी 3 निकलते हैं, वो 3 के ऊपर। फिर उन तीनों में से एक में से 3 निकलेंगे, उन तीनों में से एक में से 3 निकलेंगे। इस तरह से ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है। इस अमल में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन और यूरेनियम के दीगर जौहरों का इंशिकाक करते हैं। इसी तरह जौहरी इंशिकाक का ये जंजीरी तामुल जारी रहता है। जौहरी तवानाई मरकज़ में इस सिलसिलावार अमल पर काबू हासिल करके पैदा होने वाली हरारती तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो अमल है ये चेन रिएक्शन है, और अगर इसे कंट्रोल में नहीं किया गया तो हादसा, बहुत बड़े किस्म के हादसा पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस अमल को इंतहाई एहतियात के साथ में और बहुत मोहतात रहते हुए जौहरी तवानाई के बिजली घर में अंजाम दिया जाता है। ये एक्टिविटी दी गई है इंटरनेट मेरा दोस्त की, ये ओमिटेड है एक्चुअली सफ़ा नंबर 51 पर। इंटरनेट माझा मित्र स्वयं अध्यापन मूल्य मापनातून वगळले। नेक्स्ट इसकी फिगर दी गई है। फिगर इस तरह से है, जौहरी तवानाई पर मुनस्सिर बरक़ी पैदावारी मरकज़ में हरारती तवानाई हासिल करने के लिए मादनी ईंधन कोयला इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए फ़िज़ाई आलूदगी का मसला पैदा नहीं होता। अगर वाफिर मकदार में जौहरी ईंधन की फराहमी हो तो जौहरी बरक़ी तवानाई हासिल करने का उम्दा ज़रिया हो सकता है, लेकिन जौहरी बरक़ी तवानाई पैदा करने के कुछ मसाइल भी है जो कि ज़ैल के मुताबिक है। जौहरी तवानाई मरकज़ में जौहरी ईंधन के जौहरी इंशिकाक के बाद हासिल होने वाले मादे से भी ख़तरनाक जौहरी शुआएँ खारिज होती है। इस तरह के मादों को यानी कि जौहरी कचरे को किस तरह ज़ाय किया जाए, यह साइंसदानों के सामने एक संगीन मसला है। जौहरी तवानाई के मरकज़ में अगर हादसा हो जाए तो इससे खारिज होने वाली जौहरी शवाओं से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है। ये वाला पार्ट मुआवजा कीजिएगा, ओमिटेड है चैप्टर में से। अगला टाइप है कुदरती गैस पर मुनस्सिर बरक़ी तवानाई का मरकज़। इस तरीके में कुदरती गैस के एहतिराक से पैदा होने वाले ऊंचे दर्जे हरारत और दबाव पर गैस से घूमने वाले टरबाइन इस्तेमाल
होते हैं। नाउ यहाँ पर भी क्या होता है, सेम टाइप का प्रोसेस होता है, सिर्फ भाप की जगह गैस आ जाती है। कुदरती गैस को जलाया जाता है, जलने की वजह से ऊंचे दर्जे हरारत और दबाव के ऊपर गैस पैदा होती है और गैस की वजह से टरबाइन घूमने लगता है। कुदरती गैस की तवानाई पर मुनस्सिर बरकी तवानाई की बनावट झैल के खाके में दी गई है। ऊंचे दबाव वाली हवा का कंप्रेसर लगाया जाता है यहाँ पर प्रेशर को डेवलप करने के लिए। आतिशी खाने में कुदरती गैस को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, इससे गैस पैदा होती है, गैस की वजह से टरबाइन चलता है, टरबाइन की तवानाई बिल हरकत से जनरेटर काम करता है और बरकी तवानाई पैदा होती है। कुदरती गैस की तवानाई पर मुनस्सिर बरकी तवानाई मरकज में 3 अहम हिस्से होते हैं। कंप्रेसर की मदद से आतिशी खाने में ज़्यादा दबाव की हवा दाखिल की जाती है। यहाँ कुदरती गैस और हवा एक साथ मिलते हैं और इनका एहतराक किया जाता है। इस खाने से आने वाली बेहद ऊंचे दबाव और तपिश की गैस की वजह से टरबाइन के पंखे घूमते हैं और टरबाइन से जुड़े जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा होती है। कुदरती गैस पर मुनस्सिर बरकी तवानाई मरकज में तवानाई की मरहलावार तब्दीली को झैल की शक्ल में दिखाया गया है। कुदरती गैस में मौजूद कीमियाई तवानाई, कुदरती गैस के एहतराक से पैदा होने वाली तवानाई बिल हरकत, टरबाइन में मौजूद तवानाई बिल हरकत, उससे पैदा होने वाली बरकी तवानाई। कोयले से चलने वाले बरकी तवानाई के मरकज के मुकाबले कुदरती गैस पर मुनस्सिर बरकी तवानाई मरकज के काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुदरती गैस में सल्फर की गैर मौजूदगी से इसके एहतराक से आलूदगी कम होती है। यहाँ पर ये वाला जो प्लांट होता है इसकी काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है और साथ ही यहाँ पर आलूदगी तो होती है लेकिन कम पैमाने पर होती है। कुदरती गैस पर मुनस्सिर बरकी तवानाई का मरकज का खाका दिया गया है। कंप्रेसर है, ईंधन में कुदरती गैस होगी, आतिशी खाने में इसे जलाया जाएगा, जलाने की वजह से क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होगी। ये गैस एकदम हाई प्रेशर और टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव और दर्जे हरारत की होगी। इसी की वजह से टरबाइन घूमने लगेगा, टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर में तवानाई बिल हरकत आएगी और मकनातीस घूमने की वजह से वहां पर बरकी तवानाई पैदा होगी। पेज नंबर 52 का चौकुट भारतातील काही प्रमुख, ये मूल्यमापनातून वगळले इस तरह से दिया गया है। तो ये वाला ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स जो है वो सिलेबस में से ओमिट है। ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये दोनों के बारे में जिक्र नहीं है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बरकी पैदावार का कौन सा तरीका माहौल दोस्त है और कौन सा नहीं। नाउ अभी तक हमने जितने तरीके देखे इसमें सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त जो तरीका है वो जौहरी तवानाई का है, क्योंकि वहाँ पर फिज़ाई आलूदगी पैदा नहीं हो रही है, लेकिन उसके भी नुकसानात है। इसे हमेशा जहन में रखिए। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई का इस्तेमाल नागुरेज है, फिर भी ज़रूरत के मुताबिक एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम तवानाई के बगैर जी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम तवानाई का बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। ये था सफ़ा नंबर 52। सफ़ा नंबर 53 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 53 पे जो पैराग्राफ दिया गया है बरकी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, ये जो पैराग्राफ है ये ओमिट है चैप्टर में से। सफ़ा नंबर 53 ओड क्रमांक 1 से 28, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है ओमिट है। इसी के अलावा सफ़ा नंबर 53 पे ही पर्यावरण स्नेही माहौल दोस्त तवानाई की जानिब ये वाला जो पार्ट है ये स्वयं अध्ययन के लिए बोला है। मूल्य मापनातुन वगड़ले ऐसा कहीं नहीं कहा गया है इसके अंदर, ये देखिए। तो ये पार्ट सिलेबस में मौजूद है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये था चैप्टर का पहला पार्ट।
फर्स्ट वीडियो चैप्टर की सेकंड पार्ट में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।